एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसका भी कौन अपना कौन पराया ये समझना मुश्किल है। जब तक दिल से ना देखो ये फैसला करना मुश्किल है। जिसे समझा था अपना वो तो पराया निकला और जो पराया था वो अपना बन गया, ये सच है। ये कहावत अभी पूर्व ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह पर काफी फिट बैठती है। आर.के. सिंह ने बीते दिन अपनी पार्टी बीजेपी पर बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई थी। मगर अब उन्हीं के गुट के नेता ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया है, यानी कि बीजेपी में दरार अब साफ साफ नजर आने लगी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी बीजेपी के नेताओं पर गद्दारी का आरोप लगाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के बयान के बाद बीजेपी में मानो हड़कंप मच गया। आर.के. सिंह के आरोपों के जवाब में पार्टी के कई बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं। शनिवार को पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आर.के. सिंह को मीडिया में बयान देने के बजाय पार्टी अनुशासन में रहने की सलाह दी। इसके बाद अब एक और बीजेपी के बड़े नेता ने आर.के. सिंह को जमकर खरी खोटी सुना दी है। आरा के बड़हरा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आज आर.के. सिंह पर तीखा हमला बोला है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि आर.के. सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी के नेताओं ने हरवाया है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि किस नेता ने गद्दारी की। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी सवाल किया कि आर.के. सिंह उन नेताओं का नाम क्यों नहीं ले रहे जिसके बारे में वे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई चुनाव हारे हैं लेकिन कभी किसी पर यह आरोप नहीं लगाया है कि उसने मुझे हरवाया। वे अपनी हार के कारणों को तलाशते हैं और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि हर कैंडिडेट को हारने के बाद ये आंकलन करना चाहिए कि हार उनकी क्यों हुई। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कहां गलती कर रहे हैं। उन्होंने आर.के. सिंह से यह भी पूछा कि अगर वे कह रहे हैं कि उन्हें कुशवाहा और ब्राह्मण जाति के वोट नहीं मिले तो फिर उन्हें यह बताना चाहिए कि 5 लाख वोट उन्हें कैसे मिल गए। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि आर.के. सिंह को खेद या घबराहट में आकर किसी पर आरोप लगाने के बजाय खुले तौर पर सामने आकर सही तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। खैर आप खुद सुनिए किस तरीके से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आर.के. सिंह को मानसिक रूप से बीमार बता दिया है कि हमें हरवाया गया है। विधायक और पूर्व विधायक हमें हरवाए हैं। अच्छा, ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए हैं। 60% पोलिंग जब वो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि विधायक पूर्व विधायक ने हमको हरवाया, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। वो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसका भी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आर.के. सिंह से यह भी पूछा कि वो दावा क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसने पवन सिंह को चुनाव मैदान में खड़ा करने के लिए पैसे दिया था। उन्होंने ये तक कहा कि अगर आर.के. सिंह में थोड़ी सी भी ईमानदारी और साहस है तो उन्हें बिना घुमा फिरा कर नाम लेना चाहिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ साफ कहा है कि राजनीति में घबराहट से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसके बजाय शांतिपूर्वक और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। अगर आर.के. सिंह राजनीति में अधिक व्याकुल होते हैं तो इससे उनकी स्थिति भी खराब हो सकती है। इसी बीच राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी टिप्पणी की कि आर.के. सिंह का यह कहना है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने विरोधियों को हराएंगे बहुत जल्दबाजी है। उनका सुझाव है कि अगर आर.के. सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं तो उन्हें पहले खुद चुनावी मैदान में उतरकर यह देखना चाहिए कि वे किस विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं। वैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि वो केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उन्हें मुखिया, सरपंच और वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने पर भी विचार करना चाहिए ताकि उन्हें जनता से वास्तविक समर्थन मिल सके। आर.के. सिंह के बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर कई सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले आर.के. सिंह ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता ने गद्दारी की थी, जिसके कारण उनकी हार हुई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उसी नेता ने पवन सिंह को चुनाव में खड़ा किया था। आर.के. सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बड़े नेता की वजह से कई सीटें
हार गई, जिसमें आरा की सीट भी शामिल है। उनका आरोप था कि ये नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार था और उसने पवन सिंह को टिकट दिलवाया था, जिसके बाद बीजेपी की हार हुई थी और वोटों का समीकरण बिगड़ गया था। आरके सिंह ने आगे ये भी दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि अगर वे पवन सिंह से एक बार बात करें तो वे चुनाव से हट सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और परिणाम स्वरूप कुशवाहा जाति के वोटरों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। आरके सिंह का कहना था कि पवन सिंह के कारण कुशवाहा वोटर बीजेपी से दूर हो गए, लेकिन उनका यह भी कहना है कि हार का कारण केवल पवन सिंह नहीं बल्कि बूथ स्तर पर हुई गद्दारी भी थी। उनके अनुसार उनका पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट बूथ पर सही समय पर नहीं पहुंचे और इस कारण उनकी हार हो गई। इसके अलावा आरके सिंह ने यह भी कहा था कि उनके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए खतरे का कारण बन गए थे। उन्होंने बताया कि उनके समर्थन कहीं ना कहीं ये नारा लगा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो, और इसी नारे के कारण उनके खिलाफ साजिश रची गई। आरके सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए रणनीति बनाई और आरा में बीजेपी के कुछ नेताओं को इशारा कर दिया गया कि आरके सिंह को हरवाना है। इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया में देरी की गई और पोलिंग एजेंटों को बाहर तक कर दिया गया। वैसे आरके सिंह का यह बयान बीजेपी के भीतर की राजनीति को और भी जटिल बना रहा है। पार्टी में किसी भी नेता के लिए यह आरोपों का जवाब देना आसान नहीं है और हर किसी की अपनी राय है। वहीं आरके सिंह के आरोपों से यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी और गद्दारी के आरोप तेजी से बढ़ रहे हैं। पार्टी के भीतर की स्थिति अब कई सवालों के घेरे में है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जाता है। इस विवाद के बाद बीजेपी के भीतर आरके सिंह की स्थिति पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह सलाह दे दी है कि वे अधिक ध्यान से बयान दें और पार्टी के अनुशासन में रहे। हालांकि आरके सिंह के बयान और उनके आरोपों ने पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोपों को समाप्त करना जरूरी है और सभी नेताओं को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। पार्टी के भीतर अब यह चर्चा हो रही है कि क्या आरके सिंह के आरोप सही हैं या फिर उनकी व्यक्तिगत असंतोष का ये परिणाम है। यह स्थिति बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है और ये देखना बाकी है कि यह पार्टी के भीतर की राजनीतिक स्थिति को किस दिशा में प्रभावित करेगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।